जी राजेंद्र सिंह बिंदु फेरू वाले टूल नाका बनाइड हूं जी अठाइड है जगह टिब्बी धरनेगा सबल करने वाला महंगा सिंह जी वो धरनो जो को है अठे अभी आज शुरुआत करी है क्या खतर करी है जी। ये जो धरना है ये प्रकृति को बचाने के लिए और आम जन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, क्योंकि यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि यहाँ भी जो टिब्बी प्लांट लगाया जा रहा था उसके जैसा ही प्लांट है। तो प्रशासन यहाँ भी नहीं बोल रहा कि आपकी शर्तें मान करके इस प्लांट को लगाया जाएगा, इसके नुकसान नहीं। तो टिब्बी जब इसके नुकसान थे तो यहाँ क्यों नहीं नुकसान। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करे। प्रशासन पब्लिक सर्वेंट होने के नाते इन्हें गलत गाइड नहीं करे, नहीं तो इन लोगों का जिस प्रकार से मेरा प्रशासन से भरोसा उठ चुका है, मैं उन्हें पब्लिक सर्वेंट ना मान करके मैं उन्हें कॉरपोरेट एजेंट मानता हूँ और मैं खुले में बोलता हूँ। और मेरे को प्रशासन के लोगों के द्वारा बार बार बोला भी जाता है कि तेरे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मेरे पे 307 जैसे धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मेरे को बोला गया कि इसने पुलिस वालों को मारने की कोशिश की, जबकि उन्होंने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना पुलिस प्रशासन के लोगों ने हरकत की और अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन न करके कॉरपोरेट एजेंट की भूमिका निभाई और मेरे को लगभग 32 दिन जेल में बिताने पड़े। और उसके बाद में पुलिस प्रशासन के लोगों ने मेरे को, जब मैंने 5 दिन में पुलिस स्टेशन में रहा तो मेरे जो गुप्त अंग है वहाँ से उन्होंने चिमटियों से बाल उखाड़े गए, मेरा रिमांड लिया और मुझे दबाया गया कि तू उस फैक्ट्री के खिलाफ नहीं बोलेगा। और उसके बाद जब उनसे नहीं कुछ हुआ 5वें दिन फिर उन्होंने मेरी रिमांड लेनी चाहिए, लेकिन उन्हें जब रिमांड नहीं मिला तो उन्होंने मेरे पे जो मेरा रिमांड लिया था वो एक वेपन दिखा करके लिया था कि महंगा सिंह के पास एक वेपन है और उसके हिसाब से लिया था। और मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर और जो वहाँ के जिम्मेवार अधिकारी थे बोल रहे थे कि हम मजबूर हैं। जो हमारे बड़े अधिकारी हैं उनका कहना है कि इसे किसी न किसी प्रकार से मनाया जाए, क्योंकि बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहा है। मैं आज भी मेरे हाथ में ये 13वां रत्न है। अगर हमने कभी भी आंदोलन से नेता बनने की कोशिश की हो, आज भी देखें ये कोई मेरी विधानसभा नहीं है, कोई भी मेरा मैं यहाँ राजनीतिक मकसद से नहीं है। सिर्फ मैं अपने छोटे बड़े भाई बहन बुजुर्गों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रकृति को बचाने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ, ना किसी राजनीति करने के लिए। और मैं फिर कहता हूँ अगर मैं राजनीति करता तो मैं किसी एक पार्टी विशेष को इसका अच्छा बताता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सभी पार्टियाँ चाहे जो भी राजनीतिक दल है ये बिल्कुल अपना स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, इन्हें किसी भी आमजन के स्वास्थ्य या प्रकृति से मतलब नहीं है। महंगा सिंह जी अभी टिब्बी में आंदोलन है ओके हटा है, वो समझौता हो गया, वहाँ से वो बंद हुआ फिर वाला लग गया, यहाँ से मान लो जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके आगे निकलेगा। आप किसानों को या किसान खुद इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है। टिब्बी पहली बात बता दूं, टिब्बी वाला आंदोलन अभी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें आधिकारिक रूप से कोई कागज़ या डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसमें बोला गया कि फैक्ट्री बंद होगी। अभी तो जो वो कॉरपोरेट लोग हैं उन्होंने हाथ खड़े किए हैं, घुटने टेके कि हम यहाँ नहीं लगाना चाहते। अभी जो उस गेम की जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में, वो देखते हैं कि क्या वो उसमें निर्णय लेंगे कि वो किसानों के हित में निर्णय लेंगे या वो कॉरपोरेट के। मेरे कहने का मत मेरे दूसरी बात अभी रुको, अभी वो भी आंदोलन चल रहा है, वो भी हमारा आंदोलन है। यहाँ भी जो आंदोलन चलेगा वो भी हमारा आंदोलन है। इसके बाद भी अगर कहीं और भी आंदोलन चलेगा वो भी हमारा आंदोलन है। इस बात को किसान क्यों नहीं समझता है भाई हम इस कॉरपोरेट को जमीन ही ना दे, ना मोल दे इनको, ना ठेके पे दे। ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहली बात मैं मेरे ऊपर ही लेकर इस बात को करूँगा कि आज कोई भी आदमी मेरे पास अपने क्षेत्र कहता है कि तेरे पास 10 किले ज़मीन है, तेरे को बेचनी है, तेरे को ये रेट मिलेगा, तो मैं कहूँगा दे दूंगा। मैं आपसे पूछूँ आपने क्या काम करना, आप मेरे को सही नहीं बताएंगे। वो जो कॉरपोरेट थे टिब्बी में जिन्होंने ज़मीन ली थी उन्होंने फैक्ट्री के नाम नहीं ज़मीन ली थी, उनके जो मैनेजर थे उन्होंने उसके नाम पे ज़मीन ली थी, वहाँ कोई ड्यून एथेनॉल का नाम से नहीं। और ना उन्हें बताया गया था कि यहाँ फैक्ट्री लगेगी, बिल्कुल भी नहीं बताया गया। इतना किसान लालची नहीं है जितना सरकार उसे दिखाने की कोशिश करी है। टिब्बी में बोला गया कि पहले किसानों ने क्यों जमीन दी, हालांकि 3-4 घरों ने उस जमीन को दे दिया, लेकिन वो घर आज भी हमारे साथ खड़े थे और उन्होंने बोला था हमने जिस रेट में दी है उससे 2 लाख रुपए ज़्यादा बिका कम देने को तैयार है, क्योंकि हमें इन्होंने पागल बनाया, हमें मानसिक रूप से इन्होंने ठगा। हमें नहीं पता था कि यहाँ किसी उद्योग को लगाया जाएगा और वही स्थिति यहाँ की है। अगर किसी भी किसान को ये बात हो तो किसान कभी भी अपने मान सम्मान को बेच करके अपनी ज़मीन को नहीं बेचता है। किसानों को क्या कहना चाहोगे जमीन बेच दे रहा है? किसानों को नहीं, मैं ये फिर बात बताऊं, ये जो फैक्ट्री वाला कॉरपोरेट वाले तो फिर अगर लेंगे तो फिर वो तो चाहे झूठ बोल के ले, सच बोल के ले, वो तो लेंगे। ये जो कॉरपोरेट का सिस्टम है, जो ये फैक्ट्री का सिस्टम है,
ये श्वास किसान भी लेता है, मजदूर भी लेगा, व्यापारी भी लेगा। इस लड़ाई को किसान का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें सर्व समाज के लोग होंगे और चाहे वो मजदूर हो वो भी होंगे, क्योंकि सांस सभी ने लेनी है, सभी ने अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है। तो इस मैं फिर आपसे भी निवेदन करूँगा, इस किसानों का आंदोलन है दिखा करके सर्व समाज के लोगों का आंदोलन दिखाया जाना चाहिए। इसमें व्यापारी भाई भी आज भी पहुँचे हैं, सर्व समाज के लोग पहुँचे हैं। कॉरपोरेट का काम है अपना बिजनेस करना, मुनाफा कमाना, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। अब जी एक बात और बताओ, जो 30 साल के लिए जो ठेके पे दे रहा है जमीन है, आजकल ठीक है किसानों में भी कुछ ना कुछ कमी है कि जिस जमीन को लोग अपनी माँ मानते थे उसमें वो अपनी माँ का धर्म नहीं निभा रहे हैं, उसे वो भी किसान भी अब जमीन को एक बिजनेस की तरह लेने लगा, जो एक किसानों के लिए भी एक विचारणीय बात है। आने वाले समय में इसका जो नुकसान भुगतने के लिए अब आप आगे आने वाले टाइम में उन किसानों को जागरूक करोगे जो 30-30 साल के लिए जमीन दे रहे हैं। 16 साल उम्र थी, मैंने तब से अपने घर से काले रंग का बैग मेरे मोढ़े पे टंगा। मैं वो 9 साल से किसानों को जगाने का काम कर रहा हूँ, चाहे वो दिल्ली आंदोलन हो, चाहे पंजाब में आंदोलन हो, राजस्थान में हो, हरियाणा कहीं यूपी में भी हो। 16 साल की उम्र से मेरे को आज 9 साल हो गए किसानों को जगाने का काम कर रहा हूँ। उससे पहले हमारे बड़े बुजुर्गों ने, चौधरी चरण सिंह जो टिकैत साहब, जिन्होंने भी जगाने की कोशिश की। किसान लंबे समय के लिए सोता है और लंबे समय के लिए जागता है। अब वर्तमान में किसान जाग रहा है, किसान गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जो आने वाला किसानों का, मजदूरों का जो भविष्य है वो सुरक्षित होगा। तो मेघा सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।